हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बीकानेर की हिस्ट्री को स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीकानेर के ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन को हम मैप के थ्रू व्यू कर लेते हैं ताकि यहाँ की हिस्ट्री को समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाए। राजपूताना के प्रिंसली स्टेट्स के टाइम के मैप को अगर हम व्यू करते हैं तो उस मैप का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो बीकानेर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर स्काई कलर में जो एरिया आपको दिख रहा है वो बीकानेर राज्य है। बीकानेर राज्य अपनी बॉर्डर जैसलमेर के साथ में, मारवाड़ जोधपुर वाले राज्य के साथ में, यहाँ पर आमेर वाले राज्य के साथ में और यहाँ पर पंजाब राज्य के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता था। आप सभी को पता है हरियाणा राज्य हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में एग्जिस्टेंस में आया था। उससे पहले इस एरिया को पंजाब नाम से ही जाना जाता था। अब अगर हम देखें तो बीकानेर राज्य के कुछ एंशिएंट नेम भी होंगे कि प्राचीन टाइम में, एंशिएंट टाइम में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था। तो दो एंशिएंट नेम है, एक है जांगल देश और एक है राती घाटी। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आ जाएगा कि जांगल देश और राती घाटी जो है वो कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। सेकेंड टाइप क्वेश्चन ये होगा कि जो बीकानेर राज्य है उसके एंशिएंट नेम कौन कौन से हैं। ओके, तो दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। हम सभी को पता है कि बीकानेर राज्य में राठौड़ वंश का शासन रहा। जब हमने मारवाड़ की हिस्ट्री को स्टडी किया था तब हमने ये देखा था कि मारवाड़ के राजा हुए थे रावजोधा, जिन्होंने जोधपुर को बसाया था। और जोधपुर में जो मेहरानगढ़ किला है, ताकि अपनी कैपिटल को वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके, इसलिए उन्होंने उस किले का निर्माण करवाया था। तो रावजोधा के, मारवाड़ के राजा रावजोधा और रावजोधा के बेटे हुए थे राव बीका ने ही बीकानेर राज्य को बसाया था। अब हमें पता है कि जो रावजोधा है वो राठौड़ वंश से, मतलब मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन रहा। तो यहां से ही कोई पर्सन जाकर के जब दूसरे राज्य को बसाएगा तो मतलब यहां पर भी बीकानेर में भी राठौड़ वंश का शासन रहा। अब बीकानेर राज्य की जो स्थापना है वो क्यों हुई, किस कारण से हुई, इसको लेकर के पीछे एक थोड़ी सी स्टोरी है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मारवाड़ राज्य में जोधपुर में रावजोधा जो है वो अपने कोर्ट में बैठे हुए थे, अपने दरबार में बैठे हुए थे और कुछ डिस्कशन कर रहे थे। उसी टाइम रावजोधा का जो भाई है कांदल, इसके साथ में, कांदल के साथ में रावजोधा का बेटा राव बीका, कांदल और राव बीका जो है वो कुछ डिस्कशन कर रहे थे। अब पहले तो रावजोधा जो है वो उनको इशारों में समझाने की कोशिश करते हैं कि आप इस तरीके का जो कोर्ट इंपोर्टेंट बात चल रही है उसमें आप ध्यान दीजिए, अपनी बात मत कीजिए। लेकिन कांदल और राव बीका जो है वो कुछ इंपोर्टेंट, वो भी कुछ अपनी तरफ से इंपोर्टेंट डिस्कशन में लगे होते हैं। तो रावजोधा कुछ व्यंग करता है, कुछ सटायर करता है कि ऐसी क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या कोई नया राज्य बसाने की एक योजना कर रहे हो क्या, प्लानिंग कर रहे हो क्या, ऐसा बोलते हैं। कि इसी सटायर के ऊपर जो कांदल है, रावजोधा का भाई, वो उठ खड़ा होता है और बोलता है कि नया राज्य पता नहीं बसाएंगे या नहीं बसाएंगे, पर आपके राज्य में नहीं रहेंगे। और फिर कांदल जो है वो राव बीका और बीका का छोटा भाई होता है बीदा, इनके साथ में मिलकर के यहाँ से निकल जाता है। ऐसा बोलते हैं कि 1465 ईस्वी में, 1465 एडी में राव बीका जो है वो कर्णी माता के आशीर्वाद से, कर्णी माता की ब्लेसिंग से बीकानेर रीजन को जीत लेता है। कर्णी माता कौन? कर्णी माता ऐसे बोलते हैं कि जो रावजोधा थे, रावजोधा की जो पिता थे, फादर जो थे, आप सभी को पता है रणमल थे। और रणमल की धर्म की बहन थी, मतलब उनकी रिलीजियस सिस्टर आप मान लीजिए, ये कर्णी माता थी। तो एक तरीके से रावजोधा की क्या हो गई, बुआ हो गई। और ऐसा बोलते हैं कि जोधपुर के किले की जो नींव है वो कर्णी माता ने ही रखी थी। और फिर जब बीकानेर वाले एरिया में राव बीका आता है तो माता कर्णी जो है वो उनको आशीर्वाद देती है और उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ पर बीकानेर राज्य को, बीकानेर क्षेत्र को राव बीका जो है वो जीत लेते हैं। राव बीका का शासनकाल होता है 1465 से 1504 एडी के बीच में। अब यहाँ पर माता कर्णी जो है उनका आशीर्वाद राव बीका के ऊपर इतना बना हुआ है, इसलिए राव बीका जो है वो माता कर्णी को, कर्णी माता को अपनी ट्यूटेलरी डाइटी के रूप में स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया है जब हमने मेवाड़ की हिस्ट्री को स्टडी किया और मारवाड़ की हिस्ट्री को स्टडी किया कि किसी भी राज्य की दो तरीके के देवी देवता होते हैं। एक तो उनके होते हैं कि जो भी, जैसे कि बीकानेर की अगर हम बात करें तो बीकानेर की जो क्लैन डेटी है, क्लैन डेटी क्या है, जो भी राठौड़ वंश की क्लैन डेटी होगी वो सबकी सेम होगी, चाहे वो राठौड़ वंश की शाखा कहीं पर भी स्थापित हो। जैसे कि मारवाड़ की क्लैन डेटी भी अगर हम बात करें और यहाँ पर बीकानेर की भी क्लैन डेटी की अगर हम बात करें तो दोनों की सेम है, नागणेची माता, जिसको मारवाड़ के एक राजा, एक रूलर जो है वो साउथ से लेकर के आए थे। नागणेची माता जो है इनकी क्लैन डेटी है। और ट्यूटेलरी डेटी वो होती है कि जहां पर जाकर के अपने राज्य को स्थापित आपने किया, वहां के जो भी लोकल एरिया के जो भी देवी देवता हैं उनको आप पूजने लग गए, वो आपके ट्यूटेलरी डेटी हो जाते हैं। तो इस तरीके से
बीकानेर राज्य को लेकर के दो फैक्ट्स हमने व्यू किए कि उनकी ट्यूटलरी डेटी कौन है। इसको लेकर के अगर क्वेश्चन आ जाए कि उनकी वही एक तरीके से इष्ट देवी कौन है, तो माता करणी उनकी इष्ट देवी है। अब जो राव बीका है, उन्होंने बीकानेर राज्य को कैप्चर तो कर लिया था 1465 एरिया में ही, 1465 ईस्वी में ही, लेकिन वो राजा बने थे। उनका जो कोरोनेशन जो हुआ था वो 1472 एडी में हुआ था कोडम देशर में। ये जो कोडम देशर है वो राव जोधा जब पहले अपने रूलिंग टाइम में जब इस एरिया में कभी घूम रहे होंगे तो राव जोधा की जो मदर थी उनका नाम था कोडम दे, तो उन्होंने इस एरिया को कैप्चर करके इस एरिया का नाम रखा होगा कोडम देसर। अब यहाँ पर कोरोनेशन होता है और राव बीका का जो कोरोनेशन करते हैं उनका नाम होता है पांडु गोदारा। ऐसा बोलते हैं कि इस बीकानेर वाले एरिया में पांडु गोदारा और पूला सारण जो है उनके बीच में क्लैश चल रहा था। बहुत सारे जो लोग थे वो पूला सारण के साथ में थे और उस टाइम पांडु गोदारा सिर्फ अकेले थे। तो पांडु गोदारा जो है वो राव बीका की सहायता लेते हैं और उनको बोलते हैं कि अगर आप इस युद्ध में, इस वॉर में आप मेरा साथ देते हो और हमारी जीत होती है तो मैं अपना जो एरिया है उसका कुछ पार्ट आपको दे दूंगा। बाद में इस युद्ध में पांडु गोदारा और राव बीका की जीत होती है और उनके प्रोमिस के अकॉर्डिंग पांडु गोदारा जो है वो अपने राज्य का, अपने एरिया का कुछ हिस्सा जो है राव बीका को देता है। और ऐसा बोलते हैं कि राव बीका तभी ये बोलता है कि आप ही मेरा कोरोनेशन करोगे। और फिर कोडम देशर में 1472 एडी में जब राव बीका का कोरोनेशन होता है तो वो पांडु गोदारा के द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप जनरल अवेयरनेस के लिए भी इसको व्यू कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक हिस्ट्री में, एक स्टोरी के थ्रू आप हिस्टोरी को, जो हमारी हिस्ट्री है उसको जब एक स्टोरी के थ्रू आप उसको रिलेट करते हो तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। अब इसके बाद में क्या होता है, कोरोनेशन हो गया, राजा बन गया। अब वो क्या करते हैं, अपनी एक राजधानी बसाने की, अपनी एक सिटी बसाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि 1488 एडी में जो बीकानेर है उन्होंने बीकानेर राज्य को बसाया था। बीकानेर जो शहर है उसकी स्थापना उन्होंने 1488 एडी में की थी। इसकी जो स्थापना है, इसका जो फाउंडेशन रखा गया बीकानेर सिटी की, इसको लेकर के हम थोड़ा सा व्यू करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करके भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर मतलब इंग्लिश कैलेंडर, जो हमारा जनवरी फरवरी वाला महीने है, जो जनवरी फरवरी वाला जो हमारा कैलेंडर है, उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो 1488 एडी में इस बीकानेर शहर की स्थापना की गई थी। लेकिन अगर हम हमारा हिंदी कैलेंडर देखें, विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग देखें तो उस टाइम ईयर चल रहा था, साल चल रहा था 1545। जो हिंदी कैलेंडर क्या होता है, जो चैत्र बैसाख वाला जो महीने होते हैं, जो हमारी दादी नानी का जो कैलेंडर है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो हिंदी महीने जो होते हैं, हिंदी कैलेंडर जो होता है वो हमारे इंग्लिश कैलेंडर से हिंदी कैलेंडर जो है वो 57 साल आगे होता है। आप यहाँ पर समझिए, अभी चल रहा है 2022 चल रहा है हमारे अंग्रेजी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो इस टाइम विक्रमी संवत कौन सा चल रहा होगा, तो इसमें 57 साल आप ऐड कीजिए तो यहाँ पर आता है, यहाँ पर 2079 2079 अब इस टाइम विक्रमी संवत चल रहा है। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, जो भी आपकी मतलब एक तरीके से बर्थ ईयर है उसमें आप उस टाइम देखिए कि उस टाइम विक्रमी संवत कौन सा चल रहा होगा। तो ये तो हमने व्यू किया कि 1488 जो है वो अंग्रेजी साल के अकॉर्डिंग है, अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर हम इसको हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग देखें तो उस टाइम साल चल रहा था 1545, क्योंकि इससे 57 साल आगे। अब हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उस टाइम बैसाख का महीना चल रहा था। जैसे हमारा पहला महीना अंग्रेजी कैलेंडर में आता है जनवरी, दूसरा आता है फरवरी, सेम इसी तरीके से हिंदी महीनों में आता है, पहला महीना आता है चैत्र और दूसरा महीना आता है बैसाख। तो बैसाख का जो ब्राइट फोर्टनाइट था, आप यहाँ पर इस तरीके से समझिए। देखो, जैसे जो इंग्लिश महीने होते हैं उनमें 7 दिन का होता है सप्ताह, वीक होता है, और जो इंग्लिश कैलेंडर जो होता है वो सन के ऊपर बेसिस होता है, सूर्य के ऊपर बेसिस होता है। और जो हिंदी महीना होता है, हिंदी कैलेंडर जो होता है वो मून के ऊपर बेसिस होता है। और यहाँ पर सप्ताह नहीं होते, यहाँ पर 15 डेज के 2 पार्ट होते हैं। मतलब 30 डेज का जो महीना है वो 2 पार्ट में बटा होता है, 2 फोर्टनाइट में बटा होता है, 15 दिन के फोर्टनाइट में बटा होता है। पहला जो फोर्टनाइट होता है उसको बोलते हैं डार्क फोर्टनाइट। इस डार्क फोर्टनाइट में जो मून है वो दिखाई नहीं देता। और जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं ब्राइट फोर्टनाइट। ब्राइट फोर्टनाइट में जो मून है वो दिखाई देता है।
ठीक है। तो इस तरीके से जो हिंदी महीने हैं वो इस तरीके से बटे होते हैं। पहला होता है 15 दिन का डार्क फोर्टनाइट, 15 दिन का ब्राइट फोर्टनाइट। तो यहां पर जो ब्राइट फोर्टनाइट था उसका जो सेकंड डे था, ब्राइट फोर्टनाइट का, बैसाख महीने का, बैसाख मंथ का जो ब्राइट फोर्टनाइट था उसका जो सेकंड डे था उस दिन फाउंडेशन रखी गई थी बीकानेर सिटी की। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। और उस दिन वार था शनिवार। इस तरीके से बीकानेर जो सिटी है उसकी फाउंडेशन रखी गई। लेकिन हमने ये देखा कि बैसाख का जो ब्राइट फोर्टनाइट है उसका सेकंड डे को फाउंडेशन रखी गई और थर्ड डे को एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आता है हमारे राजस्थान में, उसको बोलते हैं आखा तीज। इसको अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है, अक्षय तृतीया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आर्ट एंड कल्चर में मेले और त्यौहार, फेयर एंड फेस्टिवल डिस्कस कर रखा है। आप चैनल पर जाकर के उसको व्यू कर सकते हो और वहाँ पर ये जो भी फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं उनको और ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हो। यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि जिस दिन फाउंडेशन रखी गई थी बीकानेर सिटी की उसके दूसरे दिन राव बीका ने यहाँ पर बीकानेर में पतंग उड़ाई थी। इसीलिए आज भी बीकानेर में अक्षय तृतीया पर पतंग उड़ाई जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि जो बीकानेर में पतंग कब उड़ाई जाती है, क्योंकि आप जयपुर में जब आप व्यू करते हो तो आपको पता है कि मकर संक्रांति के टाइम 14 जनवरी को जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मकर संक्रांति, उस दिन जयपुर वाले एरिया में पतंग उड़ाई जाती है। तो ये कुछ अलग हो गया, यूनिक हो गया कि बीकानेर में पतंग उड़ाई जाती है अक्षय तृतीया के टाइम, आखा तीज के टाइम। ओके, आखा तीज को आपको ये भी पता होगा कि समर का टाइम होता है और काफ़ी ज़्यादा अबूझ सावे होते हैं। सबसे ज़्यादा बाल विवाह जो होते हैं ना वो हमारे इसी टाइम, हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह इसी फेस्टिवल, ये जो ओकेजन है इसी टाइम होते हैं। तो इस तरीके से बीकानेर की एस्टेब्लिशमेंट हुई, बीकानेर की फाउंडेशन रखी गई और ये कुछ हमने यहाँ पर यूनिक फैक्ट्स देख लिए बीकानेर से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि बीकानेर राज्य की स्थापना हो गई। अब बीकानेर राज्य की जैसे ही स्थापना हुई, जो बीका है वो अपने फादर, बीका के फादर कौन थे? राव जोधा, जो मारवाड़ के रूलर थे, जोधपुर के रूलर थे, उनके साथ में कुछ डिस्कशन होता है और उस डिस्कशन में कुछ बातें सामने आती हैं। राव बीका जो है वो अपने फादर को बोलता है कि आप मुझे, क्योंकि देखो मैं भी राठौड़ वंश से बिलोंग करता हूँ, तो जो आपके राज चिन्ह है वो ही मेरे राज चिन्ह है। जैसे माता हो गई, जो हमारा फ्लैग है, या कुछ भी हमारे जो भी इम्पोर्टेंट देवी देवता हैं, वो सारी चीज़ें आप मुझे भी दीजिए। अपने राज चिन्ह जो हैं वो आप मेरे साथ में भी शेयर कीजिए। तो ऐसा बोलते हैं कि राव जोधा उनको बोलते हैं कि आप कभी भी जब भी आपको आना हो आप यहाँ पर आइए और जो भी आपको चीज़ चाहिए वो आप लेकर के जा सकते हो। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि कुछ टाइम के बाद में ही मारवाड़ के राजा राव जोधा की डेथ हो जाती है और उसके बाद में यहाँ पर राजा बनते हैं मारवाड़ में उनका बेटा सातल। लेकिन कुछ टाइम के बाद में सातल की डेथ हो जाती है और फिर सूजा यहाँ पर राजा बन जाता है जोधपुर का। अब ये जो राव बीका है उनको जोधपुर आने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन कुछ टाइम के बाद में जब वो जोधपुर आना चाहते हैं और उस सूजा को इस बात में बताते हैं कि हमारे फादर ने मुझे ये बोला था कि आप हमारे जो भी राज चिन्ह हैं उनमें से कुछ आप यहाँ पर लेकर के जा सकते हो। लेकिन सूजा जो है वो डायरेक्ट मना कर देता है। ऐसा बोलते हैं कि इस बात को लेकर के राव बीका ने जोधपुर को मतलब एक तरीके से उसको घेर लिया था, चारों तरफ से अपनी जो आर्मी है उसके थ्रू यहाँ पर घेर लिया था। तो यहाँ पर सूजा की मदर होती है जसमादे। जसमादे जो है वो यहाँ पर वॉर नहीं होने देती और एक तरीके से डिस्कशन के थ्रू ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने की कोशिश करती है। और उसके बाद में जो राव बीका है वो जोधपुर से अपनी नागनेची माता जो है, जो उनकी क्लैन डेटी है, उसकी मूर्ति यहाँ से ले जाते हैं। इसके अलावा लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति ले जाते हैं और हरबू जी की डैगर ले जाते हैं। अब इसको लेकर के भी एक स्टोरी है, स्टोरी का आप इस तरीके से समझिए। मारवाड़ की हिस्ट्री को जब आप अच्छे से डिस्कस करते हैं तो आपको पता है, नहीं आपने याद कर रखा है, नहीं आपने समझ रखा है, तो आप चैनल पर जाकर के अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। चैनल पर हमने डिस्कस किया हुआ है मारवाड़ की हिस्ट्री को। यहाँ पर अगर हम देखें तो मारवाड़ की हिस्ट्री को जब आप देखोगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर जब राव जोधा के फादर होते हैं रणमल जो है वो रणमल की जो बहन है हंसाबाई, उसकी शादी कर देते हैं मेवाड़ में। तो यहाँ पर जब हंसाबाई की शादी कर देते हैं मेवाड़ में तो हंसाबाई के हस्बैंड जो है लाखा जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में उनका बेटा जो है वो मोकल राजा बनता है। फिर मोकल की भी मृत्यु हो जाती है तो फिर मोकल का बेटा जो कुंभा है वो राजा बनता है। तो जब मोकल छोटा होता है तो उसके संरक्षक होते हैं हंसाबाई के भाई रणमल, जो मारवाड़ से बिलोंग करते हैं। फिर मोकल जब राज्य संभालने लग जाता है तो वापस वो मारवाड़ चले जाते हैं और मारवाड़ का राज्य वो गेन कर लेते हैं। फिर उसके बाद में मोकल की जब मृत्यु हो जाती है तो कुंभा छोटे होते हैं तो हंसाबाई दोबारा से रणमल को यहाँ पर बुलाती है। अब जब रणमल
रणमल मोकल की सहायता करने आए थे तब वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन जब कुंभा की सहायता करने आते हैं तब रणमल होते हैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। तो रणमल को लगता है कि मैं क्यों सहायता करूं, क्यों ना सारे राज्य को मैं ही ले लूं। तो उनकी एक गर्लफ्रेंड, आप मान लीजिए गर्लफ्रेंड होती है भारमली, उस भारमली को ये बात बताते हैं कि मैं कुंभा को मार दूंगा और मेवाड़ का जो राज्य है उसको भी मैं अपने अंडर कर लूंगा। अब भारमली जो होती है वो एक सच्ची देशभक्त होती है, वो हंसाबाई को जाकर के इस बारे में बता देती है कि आपका भाई जो है वो तो कुंभा को मारने वाला है और सारे राज्य को लेने वाला है। तब हंसाबाई को अपने उनके जो पति होते हैं, उनके जो हस्बैंड होते हैं लाखा का बड़ा बेटा होता है चुंडा। ये जो हंसाबाई का जो वैवाहिक प्रस्ताव जो है, प्रपोजल जो है, वो पहले चुंडा के लिए आया था, लेकिन बाई मिस्टेक जो है वो मेवाड़ के राजा लाखा को ये लगता है कि मेरे लिए मैरिज प्रपोजल आया है, और फिर बाद में एक शर्त के ऊपर, एक कंडीशन के ऊपर शादी कर दी जाती है हंसाबाई की लाखा के साथ में कि आपसे, लाखा से और हंसाबाई से जो बेटा होगा वो ही जाकर के आगे जाकर के मेवाड़ का राजा बनेगा, और वो बच्चा होता है मोकल। अब चुंडा जो है वो राज्य छोड़ करके एक तरीके से चले जाते हैं, क्योंकि हंसाबाई को शुरुआत में यहाँ पर शक होता है चुंडा के ऊपर कि वो मोकल को हटा करके खुद ही राजा बनना चाहते हैं। अब जब पता चलता है कि रणमल मेरे को ही धोखा दे रहा है, हंसाबाई को पता चलता है, तो वो उनको दोबारा से चुंडा की याद आती है, चुंडा को वापस बुलाते हैं और फिर चुंडा की सहायता लेकर के हंसाबाई जो है भारमली के साथ मिलकर के रणमल की हत्या करवा देते हैं। रणमल की डेथ हो जाती है। अब रणमल की डेथ जब होती है तो ये बात पता चलती है राव जोधा को, तो राव जोधा जो है वो मेवाड़ राज्य को छोड़ करके वापस अपने एरिया में आते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे मेवाड़ की सेना भी आती है। तो मेवाड़ की सेना जो है वो इनके राज्य को लगभग अपने अधीन कर लेती है। जब अपने अधीन इनकी सेना ने जब सब कुछ कर लिया तो राव जोधा जो है वो लगभग यहाँ पर जो दूर दूर वाला एरिया है, मारवाड़ का जो दूर दूर वाला एरिया है, उस जगह पर घूम रहे होंगे। तो उस टाइम हरबूजी जो है वो उनको ब्लेसिंग करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आप मेरी इस डैगर को आप लेकर के जाइए और आप जल्दी जो है वो मंडोर के राजा बन जाएंगे। और कुछ टाइम के बाद में ये ऐसे बोलते हैं कि 1453 में मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में आवड़ बावड़ की ट्रीटी हो जाती है और फिर जो राव जोधा है उनको जोधपुर का राज्य मिल जाता है। तो ये डैगर की वो कहानी है, उसी डैगर को जो लेकर के राव बीका जो है वो बीकानेर चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये बीकानेर का कुछ इंपॉर्टेंट हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कैसे बीकानेर राज्य को एस्टेब्लिश किया। अब हम देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर करवाए थे। राव बीका जो है वो नागणेची गोडेस की आइडोल को, मूर्ति को लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर बीकानेर में नागणेची माता का मंदिर बनवाते हैं। इसके अलावा कोडमदेसर जहाँ पर उनका कोरोनेशन हुआ था वहाँ पर वो भैरू जी का टेम्पल भी बनवाते हैं। तो ये हमने राव बीका से रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको अच्छे से व्यू किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो RAS अकेडमी के साथ में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां पर हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आप सभी के साथ में शेयर की जाती है।